हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आज बैंकिंग अवेयरनेस का फर्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज बेसिक ऑफ बैंकिंग। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज बैंक। बैंक क्या है? सो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है पब्लिक से और उसको आगे एज अ लोन प्रोवाइड करता है पब्लिक को। अब जिन भी लोगों के पास सरप्लस मनी होता है वो बैंक के अंदर पैसा जमा कराते हैं और बैंक उनको एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, और यही पैसा बैंक यूटिलाइज करता है उन लोगों को पैसा देने में के लिए जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि पब्लिक जिनके पास एक्स्ट्रा या सरप्लस मनी है वो बैंक के अंदर पैसा क्यों जमा कराते हैं? इसकी दो वजह होती है मेनली। फर्स्ट थिंग इज बैंक के अंदर पैसा सेफ रहता है। अगर वो घर पे पैसा रखते हैं तो हो सकता है वो चोरी हो जाए, बट अगर बैंक के अंदर रखते हैं तो वो वहाँ पे सेफ रहता है। फर्स्ट थिंग इज सेफ्टी एंड सेकंड थिंग इज इनकम, एक्स्ट्रा इनकम। लाइक अगर घर में पैसा रखते हैं आप तो वो पैसा घर में रखा रहेगा, वो कोई इनकम जनरेट नहीं कर सकता। बट अगर आप बैंक के अंदर पैसे को डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक आपको उस पैसे जो डिपॉजिट कराया आपने पैसा उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट पे करता है, जिस वजह से आपका पैसा आपको एक इनकम जनरेट करके देता है। सो इन दो रीजन की वजह से जिन लोगों के पास सरप्लस मनी होता है वो बैंक में जमा कराना पसंद करते हैं। अब बैंक ने आपने बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट कराया तो वो आपको कुछ इंटरेस्ट देता है। ये इंटरेस्ट 3% से 4% के पर वेरी करता है। इट डिपेंड्स ऑन बैंक वो कितनी परसेंट देते हैं, बट 3% के आसपास इसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है। और बैंक जब लोन देता है लोगों को जिनको पैसे की ज़रूरत होती है उन लोगों से वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है वो 8% या इससे ज़्यादा करता है। तो ये 3% और 8% का जो डिफरेंस होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो गैप होता है, ये बैंक का नेट प्रॉफिट होता है। दिस इज हाउ बैंक जनरेट इट्स प्रॉफिट, राइट। द नेक्स्ट इज बैंक इस पूरे प्रोसेस में एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है। अब लेंडर जिनके पास एक्स्ट्रा मनी था उन्होंने डिपॉजिट कराया बैंक के अंदर, तो बैंक को अभी ये वापस पैसा लौटाना भी पड़ेगा। और बैंक को वापस पैसा ही लौटाना है तो ये एक तरीके से बैंक की लाइबिलिटी हो गई। और बोरोवर्स जिन लोगों को लोन के फॉर्म में पैसा बैंक ने दिया वो एक तरीके से असेट है बैंक के, क्योंकि वो पैसा बैंक के पास वापस आएगा। सो दीज आर कॉल्ड असेट्स ऑफ द बैंक। सो बैंक के दो अकाउंट्स होते हैं, दैट इज असेट अकाउंट एंड लाइबिलिटी अकाउंट। तो बैंक के असेट अकाउंट में लोन्स या एडवांसेस ये दो चीज़ें होती है प्रेजेंट, और लाइबिलिटी के अंदर डिपॉजिट्स प्रेजेंट रहते हैं। लोन्स दो तरह के होते हैं, रिटेल लोन एंड होलसेल लोन। एंड एडवांसेस में इंक्लूड होता है कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़। और डिपॉजिट्स के अंदर दो तरीके होती है, डिमांड डिपॉजिट और टाइम और टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो करंट अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को मिला के अपन कासा भी बोलते हैं, या फिर कासा इज ऑल्सो नोन एज डिमांड डिपॉजिट, राइट। और टर्म डिपॉजिट भी दो पार्ट होते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट को साथ साथ अपन क्या बोलते हैं, राफा। राफा को अपन टाइम डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। एंड नेक्स्ट अब अपन एक एक टर्म्स को
समझेंगे। फर्स्ट अपन चलते हैं सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट आते हैं अपने डिमांड डिपॉजिट में, राइट। तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में बेसिकली सेविंग अकाउंट प्रमोट करने के लिए होता है सेविंग्स, और करंट अकाउंट बेसिकली होता है बिजनेस पर्पसेस के लिए। तो सेविंग अकाउंट खोलते हैं जो वो स्मॉल बिजनेसमैन या कोई इंडिविजुअल खोलता है अपने पैसों को सेव करने के लिए, और करंट अकाउंट खोलते हैं बिजनेसेस, बिग बिजनेस फर्म्स जिनको अपना बिजनेस रन करना होता है बड़े पैमाने पे, उनके लिए होता है अपना करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में जो भी डिपॉजिट होता है उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करती है बैंक, बट सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट होता है उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट पे करती है अपने कस्टमर को। अब क्योंकि करंट अकाउंट एक बिजनेस अकाउंट है तो इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब एक दिन में आप करंट अकाउंट से कितने भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और नई लिमिट होती है कि आप कितने रुपए का ट्रांजेक्शन करते हो। पर ये दोनों लिमिट सेविंग अकाउंट में होती है कि आप एक फिक्स नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एक दिन में कर सकते हो, और एक मैक्सिमम अमाउंट से ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते। एंड द लास्ट पॉइंट इज करंट अकाउंट के अंदर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल होती है, बट सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यानी कि बैंक एक क्रेडिट लिमिट, एक्स्ट्रा क्रेडिट लिमिट आपको प्रोवाइड कराता है, जिस लाइक एग्जांपल आपके बैंक में 0 रुपीज़ है, पर आपको बैंक ने 10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रखी है, तो आपके बैंक अकाउंट में 0 रुपीज़ होते हुए भी आप 10,000 रुपये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, और उसको किसी भी काम में ले सकते हो, या तो उसको विड्रॉल कर सकते हो, या शॉपिंग वॉपिंग जो भी करना चाहो कर सकते हो। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक तरीके से एक क्रेडिट होता है, जो बैंक अपने को क्रेडिट लिमिट है जो बैंक अपने को प्रोवाइड करा देती है अपने अकाउंट में। तो ये करंट अकाउंट में ही अवेलेबल है, सेविंग अकाउंट में नहीं होती। बट सेविंग अकाउंट में एक एक्सेप्शन होता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे वो एक एक्सेप्शन है इसका, उसको अभी अपन आगे देखेंगे। सो नेक्स्ट इज नो फ्रिल अकाउंट। नो फ्रिल अकाउंट बेसिकली एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होता है जिसको अपन बोलते हैं BSBDA, यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर खोले गए थे, और नॉर्मली जैसे हमने पहले देखा कि सेविंग अकाउंट में ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट या नो फ्रिल अकाउंट्स एक तरीके से सेविंग अकाउंट ही होते हैं। अब सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है जनरली नॉर्मली, बट एक एक्सेप्शन है इसमें, दैट इज जो अकाउंट्स खोले गए हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंडर, उनके अंदर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000 की अवेलेबल रहती है, बाकी सब में नहीं रहती है। तो नेक्स्ट इज फिक्स्ड डिपॉजिट, दैट इज द टाइम और टर्म डिपॉजिट्स। इसके अंदर दो होते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। फर्स्ट थिंग इज फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर कस्टमर कोई भी एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिपॉजिट करा देता है, और वो उन पैसों को जब तक मैच्योरिटी डेट नहीं आ जाती, यानी कि वो फिक्स पीरियड जो है वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसको वो बाहर नहीं निकाल सकता। अब जो बेसिकली फिक्स डिपॉजिट का फ़ायदा क्या होता है, जैसे आपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपये जमा करा है, तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू फिक्स डिपॉजिट। अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगी। एंड फिक्स डिपॉजिट मिनिमम 7 डेज़ के लिए होता है और मैक्सिमम 10 ईयर के लिए होता है, एंड ये पेबल नहीं होता ऑन डिमांड, यानी कि जैसे आपने डिमांड डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, अगर आप आज चेक लगा दे तो 10,000 का, तो आपको हैंड टू हैंड पैसे मिल जाते हैं। बट फिक्स डिपॉजिट में ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर ऑन डिमांड पे पैसा आपको अवेलेबल नहीं होता है। जब आपका टेन्योर पूरा होता है, मैच्योरिटी डेट होती है, तभी आपको पैसा अवेलेबल हो पाता है।
प्री मैच्योर विड्रॉल यानी कि समय, जैसे आपने 10 साल की एफडी कराई बट आपको 5 साल बाद ज़रूरत पड़ गई पैसे की, तो आप क्या कर सकते हो, उसको 5 साल पे भी निकला सकते हो। बट उसके अंदर क्या होता है, आपके ऊपर कुछ पेनल्टी लग जाती है, जिस वजह से आपको जो इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, जो इंटरेस्ट होता है वो कम दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू जब आपका फिक्स हो जाता तब मिलता उसके कंपैरिजन में। लोन फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जैसे आपने फिक्स डिपॉजिट कराया तो 3 साल बाद आप उस फिक्स डिपॉजिट पे लोन ले सकते हो। प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों को मिलाकर जो भी आपका डिपॉजिट है अमाउंट, उस पूरे पे आप लोन ले सकते हो। रिकरिंग डिपॉजिट बेसिकली इसके अंदर कस्टमर बैंक के अंदर हर मंथ एक स्मॉल अमाउंट डिपॉजिट करता जाता है, हर महीने कराता है, और ये मिनिमम 6 महीने की होती है और मैक्सिमम 5 साल की होती है। सो मिनिमम अमाउंट जो इसके अंदर डिपॉजिट कराना होता है वो होता है 100 रुपीज़ मिनिमम अमाउंट, और मिनिमम टाइम के लिए जो रिकरिंग डिपॉजिट होती है या तो 6 महीने या फिर 5 साल और 120 महीने। सो मिनिमम ये तो होती है। टर्म डिपॉजिट हो गई अपनी राफा, जैसे पीछे देखा डिमांड डिपॉजिट को कहते हैं अपन कासा, और दोनों मिलके बनाती है एनडीटीएल। लोन्स और एडवांसेस, लोन्स और एडवांसेस की बात करते हैं तो लोन्स जो होते हैं these are of two types, that is रिटेल लोन और होलसेल लोन। रिटेल लोन बेसिकली उन कस्टमर्स को दिया जाता है, इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, ये स्मॉल इंडिविजुअल्स के लिए होता है रिटेल लोन बेसिकली, जैसे कि पर्सनल लोन हो गया, हाउस लोन हो गया, कार लोन हो गया, ये सब रिटेल लोन होते हैं। और जो बड़े बिजनेसेस को दिया जाता है वो कहलाता है होलसेल लोन। है एडवांसेस में होती है अपनी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या फिर credit facilities, these are included in advances। अब लोन्स और एडवांसेस में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, लोन्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, और एडवांसेस होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। लोन्स के अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है वो ज़्यादा होती है, और एडवांसेस के अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है वो कम होती है। लोन्स के अंदर आपको गारंटी देनी भी पड़ सकती है या कोलेटरल देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता, पर एडवांसेस को लेने के लिए आपको गारंटी देनी पड़ती है, राइट। और एक लोन से एक डेप्थ फैसिलिटी है और एडवांस एक क्रेडिट फैसिलिटी है। लोन इज अ काइंड ऑफ डेप्थ वाइल एडवांसेस आर क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी के अंदर क्या होता है, आप एक्चुअली में बैंक आपको एक लिमिट प्रोवाइड करती है कि आप इतना पैसा यूज़ कर सकते हो, पर एक्चुअली में आप उसको यूज़ नहीं करते हो, बस आपके अकाउंट में होता है। आप जितना पैसा यूज़ करते हो उतने पैसे पे आपका ब्याज लगता है। पर लोन्स के अंदर डेप्थ फैसिलिटीज़ के अंदर क्या होता है, आपका जो पूरा अमाउंट होता है उसके ऊपर ब्याज लगता है और आपको पूरा अमाउंट एक साथ डिस्पर्स हो जाता है, मतलब आप उसको एक साथ यूज़ कर लेते हो। सो this is the main difference between credit and debt facilities. So loans are long terms and advances are short terms. They have more legal formalities and advances have less legal formalities. Here loans guarantee और collaterals दे भी और नहीं भी दे सकते हैं, दोनों केस होते हैं, पर एडवांसेस के अंदर गारंटी प्रोवाइड करानी पड़ती है। लोन्स बेसिकली सैलरीड पर्सन के लिए यह होता है, और एडवांसेस जो होते हैं वो बिजनेसमैन या फार्मर्स इन सब के लिए होता है। नेक्स्ट थिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक इज टू प्रोवाइड लोन एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट। दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लोन। नाउ द bank also does many other functions, these are called secondary functions. So these included like
लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, बैंक अश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करना, लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करवाना, या फिर एजेंसी वर्क लाइक करेंसी एक्सचेंज, डीमेट अकाउंट ओपन करना, पीपीएफ, केवीपी यानी किसान विकास पत्र, ये सब सेल करना। अब देखते हैं अपन बैंक अश्योरेंस। व्हाट इज बैंक अश्योरेंस? बैंक अश्योरेंस, जब कोई बैंक किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से टाइप करता है और उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के, उनको अपने कस्टमर को सेल करता है। इससे होता क्या है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो बैंक को कुछ कमीशन प्रोवाइड करती है, जो कि जब वो इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल करता है, तो ये एक एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम की तरह काम करती है बैंक के। म्यूचुअल फंड बेसिकली, म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर के पैसे से एक पूल बनाया जाता है, पूल ऑफ मनी बनाया जाता है, जो कि कोई एक्सपर्ट सिक्योरिटीज़, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इनके अंदर इन्वेस्ट करता है। और म्यूचुअल फंड मार्केट का जो रेगुलेटर है वो भी कौन है? सेबी है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के अंदर, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक तरीके से एक बैंक गारंटी है। एक एग्जांपल से देखें तो नीरव मोदी का केस था, उसके अंदर पीएनबी ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिया था एसबीआई को। नीरव मोदी ने एक फॉरेन, एसबीआई की एक फॉरेन ब्रांच से लोन लिया था, जिसके लिए बैंक, पीएनबी बैंक ने बैंक की गारंटी दी थी या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिया था कि अगर ये पैसा नहीं चुका कर दें तो आपका पैसा हम चुकाएंगे, जिस वजह से पीएनबी में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ। तो बेसिकली लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इज अ form of bank guarantee under which a bank can allow its customer to raise money from another Indian bank's foreign branch in the form of short term credits। यानी कि कोई भी एक इंडियन बैंक है, वो अपने कस्टमर को कोई से भी दूसरे इंडियन बैंक की फॉरेन ब्रांच से शॉर्ट टर्म क्रेडिट दिला सकता है बाय गिविंग लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। और लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? और लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ लेटर फ्रॉम अ बैंक guaranteeing that a buyer's payment to a seller will be received on time and for the correct amount। यानी कि कोई भी बैंक, लाइकवाइज राम ने XYZ कंपनी से कोई भी सामान खरीदा, अब उसने लेटर ऑफ क्रेडिट दिया किसी भी बैंक का XYZ कंपनी को, तो यानी कि वो बैंक XYZ कंपनी को गारंटी देता है कि ये कस्टमर आपका पैसा, ये कस्टमर से आपको जो भी पैसा लेना है वो सही, वो अमाउंट और वो टाइम, वो पैसा सही टाइम पे और पूरा पैसा आपके पास पहुंच जाएगा। तो दिस इज द बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट। एंड लाइक अदर वर्क्स दैट बैंक डज इज agency work like currency exchange, demat account opening and selling of Kisan Vikas Patra and opening of PPF accounts, etc. So student today it's all about the topic। and now अगर आपको कोई भी सजेशन देना आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और आज के लिए इतना काफ़ी है। सो